एक बनिए की दुकान पर जाओगे तो आपको हमेशा उसमें एक लाल किताब मिलेगी जिसमें वो खाता लिखता है। आज इतने की सेल हो गई, इतना माल मेरा बिक गया, अभी स्टॉक में इतना माल है, इतना मेरे को ऑर्डर करना है। किसी शेयर मार्केट के ट्रेडर के पास जाओगे, उसके पास भी एक डायरी मिलेगी जिसमें वो लिखता है आज मैंने इन्फोसिस रिलायंस का शेयर खरीदा, इसमें जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था, मैंने इतने रेट पे खरीदा, स्टॉप लॉस ये लगाया, इतने रेट पे बेच दिया, प्रॉफिट लॉस इतना हुआ। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर दुकानदार होते हैं, वो सब अपनी एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें वो ये लिखते हैं कि किस दिन उन्होंने क्या बिजनेस एक्टिविटी करी। अगर हम ध्यान से सोचें तो सेम टेक्निक अगर हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगाते हैं तो हो सकता है कि हमारे को काफी फायदा हो। सेम टेक्निक का एक जुगाड़ मैंने आपके लिए निकाला है कि कैसे हम अपनी रोज की रोज जो हमारी दुकान खुलती है, हमारी पढ़ाई की दुकान जो खुलती है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं और जिसमें नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, इतना सारा सिलेबस है, जिसमें इतना सारा रॉ मटेरियल है, कितना रॉ मटेरियल कंप्लीट हो गया, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, कितना बचा है, क्या करना है, क्या नया ऑर्डर करना है, ये सबका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सेल शीट बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। सबके फोन लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो होता ही है, तो एकदम फ्री हिसाब है ये। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप जो जिस दिन पढ़ रहे हैं सबसे पहले एक कॉलम बनाइए यहाँ पे और उसमें सब्जेक्ट का नाम लिखिए कि मैंने पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, अखबार करंट अफेयर पढ़ लिया। उसमें क्या पढ़ा कि पॉलिटी में आज मैंने प्रियम्बल पढ़ा, हिस्ट्री में राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया पढ़ा, न्यूज़पेपर में यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड सो ऑन। यहां पे तारीख ऐड कर दो कि क्या टॉपिक कौन सी तारीख को पढ़ा, कि प्रियम्बल पढ़ा 22 जुलाई को, राइज ऑफ ब्रिटिश पढ़ा 22 जुलाई को, यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा 22 जुलाई को, फिर सिटीजनशिप 23 जुलाई को पढ़ा। अच्छा, कहां से पढ़ा? ये लक्ष्मीकांत और जो है नोट से पढ़ा था, ये स्पेक्ट्रम से पढ़ा है, ये इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू वट जो भी अखबार आप रेफर कर रहे हो वहां से पढ़ा है एंड सो ऑन। फिर आगे एक कॉलम बना दिया पीवाईक्यूज का कि अच्छा प्रियम्बल के मैंने अभी सिर्फ प्रीलिम्स वाले कर लिए, मेंस वाले पीवाईक्यूज नहीं करे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्री के ही करें, सिर्फ मेंस के नहीं करे कोई। हाँ, अभी ये प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए थे तो आईआर बेस्ड जो यूएई के जितने भी प्री मेंस के थे दोनों कर लिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 तो कर लिया लेकिन उसका पीवाईक्यू अभी छूट गए हैं। सबसे पहले अगर आप ऐसा टेबल बनाते हो तो इसमें बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि आपको यह पता रहेगा कि आपने किस दिन क्या पढ़ाई करी है। कि सपोज आपने 22 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक लगातार पढ़ाई करी, आपने क्या पढ़ाई करी उसका आपने ट्रैक रिकॉर्ड यहां पे बना लिया। अब आप समझिए कि आपने अगली बार पॉलिटी का कोई यहां पे टॉपिक उठाया, लेट अस से आपने प्रेजेंट का चैप्टर, और ये सपोज करिए आपने 1 अगस्त को पढ़ा, और लेट अस से ये लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी से पढ़ लिया, लेकिन अभी तक आपने इसके पीवाईक्यूज नहीं करे, आपने शीट अपडेट कर ली। अब इधर आपको सबसे पहले अपने ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस रखने का मौका मिलेगा कि मैं 22 से लेकर 25 तक तो रेगुलर पढ़ रहा था, लेकिन 25 के बाद मैंने एक हफ्ते का गैप ले लिया, और अब आप देखो मैं 25 के बाद 1 अगस्त को पढ़ूं, मतलब 6-7 दिन का गैप हो गया, मतलब कि मेरी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। एस्पिरेंट काफी परेशान रहता है ये सोच के कि मेरी तैयारी ठीक चल रही है नहीं चल रही है, मैं ऑन ट्रैक चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, मैं ठीक तरीके से पढ़ाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इस एक्सेल शीट से आपको सबसे पहले ये समझ में आएगा कि आप किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। फिर आपने और आगे पढ़ाई करी, आपको लगा कि यार प्रेजेंट तो मैंने पढ़ लिया था लेकिन उसका पीवाईक्यू अभी तक नहीं हुआ हुआ, तो एक काम करता हूं पहले आज आगे बढ़ने से पहले प्रेजेंट के पीवाईक्यूज खत्म कर लेता हूं, प्री और मेंस के। तो उससे क्या होगा, इस वाले कॉलम में मेरी एंट्री हो जाएगी कि हाँ मैंने प्री और मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लिए। लेकिन अभी मैं 1 अगस्त पे आ गया, 22 जुलाई को मैंने प्रियम्बल पढ़ा था लेकिन अभी तक उसकी रिवीजन मैंने एक बार भी नहीं करी है। ये तो मैटर ऑफ कंसर्न है, मेरे को रिवीजन तो अभी तक कर लेनी चाहिए थी। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि ठीक है अभी 5 अगस्त को आपने रिवीजन करी अगर इसकी, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया 5 अगस्त को कि ठीक है अभी मैंने इसकी रिवीजन करी, लेकिन अभी राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया पढ़े हुए भी मेरे को 15 दिन हो गए, ये तो मैं भूलता जा रहा हूँ, इसकी भी रिवीजन नहीं करी मैंने। तो एक काम करता हूँ, आज आगे नया पढ़ने से पहले राइज ऑफ ब्रिटिश की जो रिवीजन है वो 7 अगस्त को आज जो है आज के दिन मैं ये रिवीजन कर लेता हूँ। कहने का मतलब है कि इस तरीके से अगर आप जो है रिवीजन का एक स्लॉट मेंटेन करेंगे तो आपको यह पता रहेगा कि आपने कौन सा टॉपिक कब पढ़ा, उसके क्या स्टेटस है पीवाईक्यूज का, उसके नोट्स का क्या स्टेटस है, और उसकी रिवीजन हुई है या नहीं हुई है। इससे आप अपनी कंसिस्टेंसी, आपने पीवाईक्यूज करे या नहीं करे, और आपने रिवीजन कितनी बार कर लिया उसका आप एक ट्रैक रख सकते हो। फिर अभी आपने देखा कि ये वाला जो मुद्दा है लेट्स से कि प्रधानमंत्री यूएई गए थे, आपको याद नहीं आ रहा कि वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था या नहीं हुआ था, यूपीआई दुबई में चल रहा है नहीं चल रहा। इसका मतलब मेरे को तो याद नहीं आ रहा, मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा। अभी 15 अगस्त आ गई, आपने एक बार भी रिवाइज नहीं करा, तो आपने 15 अगस्त को सोचा कि ठीक है आज मैं इस वाले मुद्दे को एक बार रिवाइज कर लेता हूँ।
आपने 15 अगस्त को ये मुद्दा रिवाइज कर लिया, लेकिन देखा कि उससे ऊपर जो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजनशिप करा, इसका रिवीजन अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। और उधर प्रियम्बल का रिवीजन करे हुए भी बहुत दिन हो गए, तो रिवीजन 2 भी नहीं हुआ। ये एक चीट शीट जो आप यूपीएससी के लिए बनाओगे, ये आपको अपनी तैयारी का ट्रैक रखने में मदद करेगी। और एकदम ऑनेस्टी से यहाँ पे इसको फिल करिए कि हाँ, अभी मैंने 10 दिन पढ़ाई नहीं करी, मेरे को यहाँ पे लिखना है, जिससे कि कॉन्स्टेंटली मेरे को आंखों में दिखता रहे कि मैंने 10 दिन पढ़ाई नहीं करी है, मेरे को अब कंसिस्टेंट रहना है। इस तरीके से एक शीट बनाइए और अपनी तैयारी को ट्रैक करिए, ये आपको काफी हेल्प करेगा। और ऐसी टेक्निक्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, मदद गुप्ता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। लेट्स क्रैक इट।